हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मैं एकदम सुबह से स्टार्ट की हूँ। सो के उठने के थोड़ी देर के बाद मैं चाय पी रही थी, तो मैं सोची हूँ कि चलो ब्लॉग स्टार्ट देती हूँ। क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैं आप लोगों से बोली थी कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, हाँ हूँ जब तक तब तक, क्योंकि जो भी टाइम मेरे पास रहता है तो मैं सोचती हूँ कि उसका अच्छा उपयोग किया जाए। वैसे भी ब्लॉगिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है और व्यूज़ भी बहुत अच्छे नहीं आते हैं। पता नहीं इस चैनल में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे ब्लॉगर मेरे बाद आए और बहुत ज़्यादा वायरल हो गए, लेकिन मेरा ब्लॉग नहीं चलता है, मतलब व्यूज़ ही नहीं आते अच्छे। तो लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं बोली थी, तो यहाँ पे देखिए, मतलब जुगाड़ से मेरा खाना बन रहा है, जुगाड़ से मैं किसी भी तरह रह रही हूँ। बताई थी शायद मैं पिछले वीडियो में कि मैं सब कुछ ख़रीद के लाई हूँ। उसमें चूल्हा भी था, छोटा वाला चूल्हा, और इसी पे मतलब किचन है, चूल्हा भी है उसमें, बट सिलेंडर जो होता है वो नहीं था। तो जिसकी वजह से मैं सोची कि छोटा वाला ले लेती हूँ, तो बाद में ये काम आ जाएगा नॉनवेज वगैरह बनाने में, क्योंकि नॉनवेज बनता है तो हम लोगों के यहाँ अलग बनता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो ले ही लेती हूँ। तो ले ली हूँ। हालांकि कोई भी सामान बेकार तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, बिना समय का मतलब होता है ना कि बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि आप सोचे नहीं रहते हो कि अभी कुछ करना है, ख़रीदना है, और बीच में कुछ ख़रीदना पड़ जाता है, तो वही है कि बजट जो है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो यही दिक्कत है, और कोई बात नहीं है। सामान तो कोई भी बेकार होता नहीं। तो यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद आ गई थी वो करने, आटा गूँथने, खाना बनाने आ गई थी। खाना बनाने में यहाँ होते रहता है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देख रहे हो ना, फेस भी मेरा क्लियर नहीं दिख रहा, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो यही दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। लाइट बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ है, एक एक बल्ब सब जगह लगा हुआ है, लेकिन एक बल्ब से वीडियो अच्छा नहीं बनता। वैसे भी मेरे फ़ोन का कैमरा भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ाई हुई थी और आटा गूँथ रही थी। खाना तो जल्दी ही बन जाता है, 2 आदमी का खाना रहता है, बन जाता है फटाफट से। तो वही आटा गूँथ रही हूँ, और उधर मेरा सब्ज़ी जो है बन रहा है। स्कूल जाने की जल्दी होती है तो जल्दी जल्दी में होती हूँ, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है कि 1 मिनट भी जाके थोड़ा सा भी आराम कर पाऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है शनिवार, सुबह का समय, मैं रेडी हुई हूँ स्कूल जाने के लिए। और शनिवार को मैं हेयर वॉश करी हूँ। इसके पीछे रीज़न था कि मेरे गांव में मतलब एक सासू माँ है, वो देख कर गई थी, तो इसीलिए बाल धोना ज़रूरी था। पड़ोस की थी, तो होता है ना 9 दिन के बाद, तो इसके लिए मैं बाल धोई हूँ। नहीं तो शनिवार को नहीं धोया जाता है, क्योंकि शनिवार को सिंदूर नहीं लगाना रहता है, तो इस वजह से। लेकिन फिर भी धोना पड़ा, मतलब ऐसे कंडीशन में धोना पड़ता है। तो मैं रेडी हुई थी, तो सोची हूँ कि थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लूँ, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बोली थी कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी यहाँ हूँ तो, लेकिन फिर मैं बहुत कम क्लिप बना पाई। परिस्थिति ही ऐसी हो जाती है कि हो नहीं पाता है। बोल देती हूँ कि करूँगी, लेकिन हो नहीं पाता है। पानी की वजह से बताऊँगी मैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे मैं स्कूल से आती हूँ तो घर तक आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि रास्ते में पानी है, और पानी की वजह से मैं घर तक नहीं आ पाती हूँ। और हस्बैंड का क्लास चलते रहता है उस टाइम, तो मुझे वहाँ जाके बैठना पड़ता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठना पड़ता है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन फिर भी जाके मुझे बैठना पड़ता है। तो घर में बहुत कम होती हूँ, बाहर ही ज़्यादा होती हूँ। तो इस वजह से चाह कर भी मैं नहीं कर पा रही थी ब्लॉगिंग। तो सोची हूँ कि थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। अभी फ्री हूँ, तो रेडी हुई हूँ जाने के लिए। फ्री तो नहीं हूँ, ये थोड़ा सा टाइम था, तो मैं सोची हूँ थोड़ा सा कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके एक वीडियो तो कम से कम तैयार हो जाएगा ब्लॉगिंग का। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से, शायद शाम तक। बाय बाय। एल बहुत मतलब बड़ा टाइप का लग रहा है, इसका ब्रांड का कहीं साइज हो रहा है। भाई तो ही जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिटिंग मतलब मोटाई थोड़ा सा ज़्यादा है। वो पट्टी डाल दी, चलिए एम ही सही रहेगा।
देखिए समय और परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। देखिए मतलब क्या स्थिति हो गई है यहाँ पे, मतलब घर का रास्ते में इतना ज़्यादा पानी, मतलब घर तक पहुँचना लगता है जैसे जंग जीतने के बराबर है, इतना अधिक पानी है। डर भी लगते रहता है, इतना गंदा पानी, साथ में इतना सारा मेढक दिखेगा ना, उसमें डर बहुत ज़्यादा लगते रहता है। अंधेरा हो गया आने में शॉपिंग करने के चक्कर में, और देखिए क्या हालत है। थोड़ा सा पानी कमा है उसके बाद ऐसा स्थिति है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा विकराल पानी था। अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत बुरी स्थिति थी। मैं बोली थी आप लोगों से कि शायद स्कूल से आके मैं आप लोगों से मिलूंगी, तो स्कूल से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। थक के मैं सो गई। उसके बाद फिर जब सो के उठी तो मुझे मार्केट जाना था, तो मैं मार्केट गई, शॉपिंग करके आई, जो शेयर भी करी हूँ मैं आप लोगों से। और जो भी शॉपिंग करके आई हूँ कल दिखाऊंगी, आज तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं आ गई हूँ यहाँ पे देख रहे हो आप लोग को तो बैकग्राउंड से पता चल जा रहा होगा। तो आज सैटरडे था, तो मैं आई हूँ घर पे। पानी देखिए ही हो कितना ज़्यादा मुसीबत झेल के मैं आई हूँ, और फिर कल सुबह जाना पड़ेगा। वैसे मैं कल शाम को जाती, लेकिन सुबह ही जाना पड़ेगा, टीचर्स डे है कल, तो इसकी वजह से तो आई हूँ। तो सोची हूँ आप लोगों से बात कर लूँ और ब्लॉग को मैं वो कर लूँ, ख़त्म कर लूँ, क्योंकि पूरा एक सप्ताह रह के आई हूँ लेकिन एक ब्लॉग भी मेरा नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ लाइटिंग का भी प्रॉब्लम है। लाइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं बनाऊँ कुछ क्लिप, लेकिन रोशनी बिल्कुल नहीं रहती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। और ज़्यादा दिन रहना नहीं है, इस वजह से मैं उतना ज़्यादा लगाना भी नहीं चाहती हूँ कि जहाँ तहाँ बल्ब लगाऊँ और फिर कोई मतलब वहाँ पे रह नहीं रहा है, तो इसकी वजह से लगाऊंगी तो भी वो बेकार ही चला जाएगा। मतलब होता है ना कि गुजारा कर लो किसी भी तरह से, गुजारा चल रहा है अभी। हालांकि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, जीना पड़ता है। बहुत ज़्यादा पैर में ना वो हो रहा है, पानी गंदा रहता है ना, उसमें भी सारे लोग इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लेंगे, करोड़ों का घर बना लेंगे, और जो सोख्ता का पानी होता है वो रोड पे बहाएंगे। मतलब पानी जो आ जाता है तो उसका गलत फ़ायदा लोग उठाने लगते हैं। मतलब ऐसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से ना गंदा सा फीलिंग आता है कि ऐसा कैसे कर सकता है कोई। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मेरा घर है, यहाँ पे सच्ची बता रही हूँ, जो भी घर है तो करोड़ों का, इसलिए मैं बोल रही हूँ। घर अगर 1 मंजिल का भी है तो भी करोड़ों का हुआ, क्योंकि 60 70 80 लाख का यहाँ पे ज़मीन कट्ठा में बिक रहा है। तो उतना महंगा ज़मीन खरीद के लोग घर बना लेते हैं करोड़ों का, लेकिन 1000 रुपये में सोख्ता साफ़ नहीं कर पा सकते हैं। उसका पानी लोग रोड पे निकालेंगे, तो इसकी वजह से लोग बीमार भी पड़ते हैं। खुद बीमार पड़ेंगे, वो भी तो उसी पानी से जाते हैं ना, जिस पानी में वो निकालते हैं सोख्ता का पानी। लेकिन लोग करते हैं वैसा, दवा खा लेंगे 5,000 का 10,000 का, बीमार पड़ेंगे तो। लेकिन 1,000 बचाने के चक्कर में पानी जो है वो सोख्ता का और बाथरूम का वो रोड पे निकालेंगे। इतना मतलब गंदा फीलिंग आता है ना ऐसे लोगों के लिए कि मत पूछिए। अभी मैं देखी हूँ, आ रही थी तो देखी हूँ, ब्लैक पानी पूरा अंदर से आ रहा था, और कोई कुछ कहने वाला भी नहीं होता है। सबसे है कि लोग सोचते हैं कि हमको क्या मतलब, तो हमको क्या मतलब, इस चक्कर में कोई नहीं कुछ कहता है और लोग उसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। आज देखिए बहुत दिनों के बाद हेयर वॉश करी हूँ। हेयर वॉश नहीं करना था, शायद बताई थी मैं, फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ, नहीं करना था। तो गेहूँ तो मन हल्का हल्का सा लग रहा है, और अभी रात हो गया है, जा रही हूँ खाना बनाऊँगी, फिर सोऊंगी। फिर कल भी वो नहीं है, आराम नहीं है, फिर परसों से स्कूल। कल मुझे पूरा लग रहा था ना, कल मैं इतना ज़्यादा थकी थी, मतलब मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी करूं। और सच में ऐसा मुझे फील हुआ कि जो लोग जो कहते हैं कि कमाने वाले को कभी भी सुख नहीं होता है, सो मुझे कल फील हो रहा था कि सच्ची में लोग बोलते हैं कि कमाने वाले को कभी सुख नहीं मिलता है। चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।